जय श्री राम, वंदे मातरम। अभी जो जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ कर रहे थे या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, भगवान के खिलाफ? तुम लोगों ने जो भगवान श्री राम और माता सीता के ऊपर जो जहर उगलाना, तुम एक बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकते। जरूर तुम्हारे डीएनए में कोई नुक्स है। और जो हिंदू यहाँ बैठकर तालियां बजा रहे थे वो भी हिंदू नहीं हो सकते। तुम क्या समझते हो? इतना जहर बोलने के बाद तुम किसी से कोई उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी कोई मदद करेगा? क्या चाहते हो तुम? देखो, अभी तक हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में सभी ने बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अगर यही लफ्ज़ तुमने लोगों ने किसी दूसरे धर्म के बारे में इस्तेमाल किए होते ना, तो तुम्हारा टिंगा बोटी हो गया होता अभी तक। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हमें सहन शक्ति है। लेकिन हमारी सहन शक्ति को तुम हमारी कमज़ोरी समझ रहे हो। मैं बताऊं, हमारी कमज़ोरी मत समझो। जिस दिन क्या, अभी ये जो कुत्ते का बच्चा स्टेज पे भौंक रहा था, और अगर एक बाप की औलाद है तो मेरे सामने आके ये बात रिपीट करके दिखा दे। तू भी अकेला और मैं भी अकेला ही लड़ूंगा तेरे से। या तू बचेगा या मैं अपाहिजों नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ लड़ाऊंगा। एक ही आदमी, अगर तो अपने बाप की औलाद है ना, तो एक स्थान तय कर ले। तू क्या समझता है हिंदू मरा हुआ है? नहीं, हिंदू मरा हुआ नहीं है। हिंदू सिर्फ उसके संस्कार उसको बुरा काम करने से रोकते हैं, लेकिन ये बुरा काम नहीं है। हमारे देवी देवताओं के बारे में अगर तुम गलत बोलोगे तो फिर ये बुरा काम नहीं है। और ये न्यांग सिख जो तुम लोगों के समर्थन में आए हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब तुम हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बोले थे? हमने कभी सिख समाज को सम्मान देने में कोई कमी की है क्या? ये हम ही ने सम्मान दिया सिख समाज को, क्योंकि ये इसी धर्म से हैं, दूर से नहीं है। लेकिन अगर ये लोग सोच इनकी सही नहीं रही तो क्या होगा? भेदभाव होंगे। दूसरी कंट्रियों ने, पाकिस्तान, ये तो चाहते हैं कि इनका मतभेद चलता रहे, इनमें दुश्मनी पैदा हो जाए। इस बात को हिंदू समझता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते इसमें। तभी तो आज तक कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ। पंजाब के अंदर ब्लू एक्शन, ब्लैक थंडर 1995 का जो सतलुज फिल्म बनाई है, उसके बाद दिल्ली जो सिख दंगे हुए सब कांग्रेस ने करवाए, फिर भी वो यहाँ कांग्रेस पंजाब में जीत जाती है। बीजेपी पंजाब में क्यों नहीं जीतती? क्योंकि पंजाबियों को ये लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, नहीं तो जरूर जीतती। अरे भाई, मोदी जी ने तुम्हें क्या सम्मान देने में कमी की है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है? हम तो 9 मास का रिश्ता है, हम तो यह समझते हैं। अभी जंतर मंतर में मंदिर के दरवाजे नहीं खोले, लेकिन गुरुद्वारे और मस्जिदों में उनको पनाह मिली। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, अगर इनको मंदिरों में पनाह मिली होती ना, तो ये मंदिर में कांड करते, लेकिन गुरुद्वारे मस्जिद में कभी नहीं करेंगे। सम्मान की जगह सम्मान दो, गलत की जगह गलत भी बोलना सीखो। जो चीज़ गलत है उसके बारे में गलत बोलो, तब हम समझेंगे। ये थोड़ी है जो सनातन का अपमान करे उसका समर्थन करो। हमने तो किसी का अपमान नहीं किया, किसी धर्म का अपमान नहीं किया। किसी धर्म का अपमान किया बताओ? फिर भी हम बुरे हैं। हिंदू अगर हिंसक होता है ना,
तो कभी सुना है कभी दूसरी स्टेट जहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कभी किसी ने कोई कांड किया हो, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में कुछ हिंदू ने कोई अपमान किया हो? कभी सुना? नहीं, क्योंकि हिंदू कर नहीं सकता ये काम। जैसे वो अपने धर्म का सम्मान करता है, दूसरे धर्मों को भी सम्मान करता है, लेकिन कुछ कोकरेच हैं इस देश में जो इस देश की शांति नहीं चाहते हैं। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये अपमान करना सीखना अपमान सहना बंद कर दो। बहुत देवी देवताओं का अपमान कर लिया इन लोगों ने, और अगर तुम लोगों को ज़िंदा रहना है ना तो इनकी ये ज़ुबान बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो कुत्ता बिल्ला कोई भी उठ जाएगा हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए। अगर तुम लोग सहते हो तो फिर तुम्हें ज़िंदा रहने का हक नहीं है। तुम जिंदा हो भी नहीं, वैसे भी हिंदू कौन सा जिंदा इंसान है जिनको सुनने की। सबसे गंदी कौम मैं तो हिंदुओं को बोलूँगा। अरे वो दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति वफादार तो हैं, तुम लोग तो साले अपने ही धर्म के वफादार नहीं हो। कभी सुना है किसी धर्म के अंदर उनका अपमान किया हो, उनके देवी देवताओं का अपमान किया हो किसी के भी, और वो खड़े होकर चुपचाप सुनते रहेंगे? ये हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है, क्योंकि ये सुनने की इनको आदत है। लेकिन मैं नहीं सुन सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, साला मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जिनके हाथ पैर सही सलामत है वो तो कर सकते हैं। ऐसा कुत्ता बिल्ला जहाँ भी मिले, जो भी हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बोले, उठा लो उसको, फिर देखता हूँ कौन बोलता है। अगर तुम लोग ये नहीं कर सकते तो ये हिंदू धर्म का मार्का हटा करके किसी दूसरे धर्म का मार्का अपना लो जहाँ अपमान नहीं सहते हैं, ठीक है ना। अगर हिंदू धर्म, अच्छा हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू के कितने टुकड़े हो चुके हैं। कोई किसी को मानता है, कोई एक बाबा चला गया उसको मान लिया, भगवान को भूल गया। कोई धन धन सतगुरु को मान रहा है, कोई ब्यास वाले को मान रहा है, कोई वो सच्चे सौदे वाले को मान रहा है। क्या है, अपने रीति रिवाज भी सब भूल गए। अरे तुम किसी को भी मानो लेकिन अपना धर्म तो ना भूलो। उनकी परंपराओं को तुम लोग जल्दी कैप्चर कर लेते हो, लेकिन अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर तुम्हें हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता तो फिर क्यों बैठे हिंदू धर्म में। हर धर्म के लोग राधा स्वामी है तो अपने नाम के आगे राधा स्वामी लगा लो ना, जैसे दूसरी कौमों ने लगाया तुम भी लगा लो। हिंदू धर्म का पीछा छोड़ो। आप लोग कहते 100 करोड़ है हिंदू, मैं कहता हूँ यहाँ 30 करोड़ भी नहीं है हिंदू। हर आदमी अपने आप को, कुछ लोग तो ऐसे कहते हम तो हिंदू धर्म में है ही नहीं। वो तो पता ही चलता है जब अपमान देवी देवताओं का अपनी आंखों के सामने सुन के चुप बैठे हो तो तुम हिंदू तो हो ही नहीं सकते। हिंदू कहाँ पे रह गए। अरे हिंदू ही गुमराह क्यों होता है। ये धन धन सतगुरु के पास चले जाओ, मैं गया हूँ 1-2 बार, देखा है मैंने। वहाँ 90 के 100% आपको हिंदू ही मिलेगा। ब्यास चले जाओ, वहाँ आपको 99% हिंदू मिलेगा। किसी भी धर्म में, दूसरे वो सच्चे सौदे में चले जाओ, वहाँ भी तुम्हें हिंदू ही मिलेगा। दूसरी कौम के लोग इतनी जल्दी गुमराह नहीं होते हैं, समझे ना। ये हिंदू ही कौन था, क्यों सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी इनकी हिंदू ही है। घर में तो इनसे झाड़ू नहीं लगता, बाहर जाके झाड़ू लगा देंगे। वैसे सुबह 10 बजे तक औरतें नहीं उठती, लेकिन बाकी जब जाना होगा इन स्थानों पर तो उनकी नींद तो सुबह 5 बजे खुल जाएगी। तो भाई नहीं, अगर हिंदू धर्म का पालन नहीं कर सकते तो हिंदू धर्म से अपना नाम कटवा लो भाई, कोई और धर्म रख लो। क्यों कर रखे हिंदू, नाम भी हिंदू का इस्तेमाल करना है और काम दूसरे करने हैं। तो मोदी जी से मेरी गुजारिश है, मोदी जी जो काम आसानी से समस्या हल हो सकती है ना, उसको बढ़ावा मत दीजिए। और 1-2 मंत्री भी आपके हैं, जैसे बिना मतलब के अगर कानून बना देंगे ना तो फिर क्या होगा, देश में विरोध ही होगा जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। बस देश पर ध्यान दें। जय श्री राम।